क्या आपने कभी सोचा है कि बिना जिम जाए महत्वपूर्ण वजन घटाना संभव है? अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ 30 दिन में 30 पाउंड घटा सकते हैं बिना किसी व्यायाम के, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह सच है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एबिगेल ने इस अद्भुत परिवर्तन को कैसे हासिल किया। चलिए शुरू करते हैं। यह सब एक निर्णय से शुरू हुआ। 2012 की शुरुआत में एबिगेल ने आईने में देखा और महसूस किया कि वह बदलना चाहती हैं। वह अपनी त्वचा में सहज महसूस करना चाहती थीं। वो कपड़े पहनना चाहती थीं जो उन्हें पसंद है और समुद्र तट पर आत्मविश्वास से चलना चाहती थीं। तभी उन्होंने तय किया कि वह अपनी सेहत पर नियंत्रण किए बिना एक और साल नहीं जाने देंगी। लेकिन विवरण में जाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। कोई जादुई गोली या त्वरित समाधान नहीं है। वजन घटाना प्रयास और निरंतरता मांगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको व्यायाम करना ही होगा। तो उन्होंने ये कैसे किया? परिवर्तन का मोड़। एबिगेल की यात्रा का पहला कदम था उनके आहार का पूरी तरह से परिवर्तन। उन्हें पता था कि उन्हें कठिन फैसले लेने होंगे। सौभाग्य से वह प्रतिबद्ध थीं। पहली चीज जो उन्होंने की वो थी सोडा पीना पूरी तरह से छोड़ दिया। अब कोई मीठे पेय नहीं। एबिगेल ने जंक फूड, कैंडी, चॉकलेट और चिप्स का सेवन भी काफी कम कर दिया। इन छोटे बदलावों ने बहुत बड़ा असर डाला। खाने का नया तरीका। उनके सबसे बड़े बदलावों में से एक था उनके आहार से लाल मांस को खत्म करना। उन्होंने पोर्क और बीफ खाना बंद कर दिया और चिकन, मछली और अन्य समुद्री भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यह सिर्फ यह नहीं था कि उन्होंने क्या खाया, बल्कि यह भी कि उन्होंने कितना खाया। पानी का उपवास। पहले 10 दिनों के लिए उन्होंने पानी का उपवास किया। हां, सिर्फ पानी पिया, कोई जूस, सोडा या चाय नहीं। यह बहुत चुनौतीपूर्ण था, उन्होंने कहा। लेकिन जब भी उन्हें भूख लगती, उन्होंने एक प्रोटीन बार, दही, फल या सब्जियां खाईं। ये छोटे स्नैक्स एबिगेल को दिन भर में मदद करते। भाग नियंत्रण। पानी के उपवास के पहले सप्ताह के बाद उन्होंने छोटे भोजन अपने आहार में शामिल किए। नाश्ते में एबिगेल ने दूध के साथ एक छोटी कप सीरियल लिया। एक कटोरी के बजाय उन्होंने कप का उपयोग किया ताकि मात्रा नियंत्रित कर सकें। कभी कभी वो टोस्ट का चुनाव करती थी, सफेद या गेहूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक कि हिस्सा छोटा होता। दोपहर के भोजन में वो कुछ ऐसा खाती थी जैसे पास्ता या चिकन। कुंजी यह थी कि पूरा पेट भरने तक न खाए, बस संतुष्ट होने तक। अबीगैल ने पाया कि खाने से पहले अपने हिस्सों को मापने से उसे अतिभोजन से बचने में मदद मिली। रात के खाने के लिए अबीगैल कुछ हल्का खाती थी, जैसे फल। मुझे पता है कि यह कठिन लग सकता है, लेकिन उसके लिए यह कारगर था। कैलोरीज कम करना महत्वपूर्ण है अगर आप व्यायाम का इरादा नहीं रखते हैं, और छोटे हिस्से ही सही रास्ता है। चुनौतियां। बेशक चुनौतियां भी थीं। इच्छा शक्ति और भूख उसकी सबसे बड़ी बाधाएं थीं। जब आपकी प्लेट में खाना पूरा हो तो सब खा लेना लुभावना होता है। इसीलिए प्री मेजरिंग और छोटे हिस्सों का पालन करना आवश्यक था। परिणाम। यह नियम का पालन करके अबीगैल ने 30 दिनों में 30 पाउंड वजन घटाया। कोई व्यायाम नहीं, कोई जादुई गोलियां नहीं, बस अनुशासित भोजन। मैं यह जोर देना चाहता हूं कि जबकि वजन घटाने में व्यायाम निश्चित रूप से मदद कर सकता है, यह एकमात्र रास्ता नहीं है। अबीगैल के लिए कैलोरीज घटाना और स्वस्थ भोजन का चयन करना कारगर रहा। आगे देखते हुए उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। उसके पास अभी भी अपना समग्र लक्ष्य 135 पाउंड तक पहुंचने के लिए 25 पाउंड और कम करने हैं, जो उसके हाई स्कूल का वजन था। वर्तमान में उसका वजन 160 पाउंड है, जो उसने शुरू करते समय 190 पाउंड था। यह एक जारी काम है, लेकिन उसने कहा कि वह प्रेरित और दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि पहले 30 पाउंड 30 दिनों में ही घट गए। जितना उसने सोचा था उससे तेज। प्रेरित रहना किसी भी वजन घटाने की यात्रा का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे दिन थे जब एबिगेल ने हार मानने का मन किया, लेकिन अपनी अंतिम लक्ष्यों को याद करके वह आगे बढ़ती रही। यहां कुछ सुझाव हैं जिन्होंने उसे मार्ग पर रखा। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें।
30 पाउंड के लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने छोटे छोटे साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किए। इन छोटे छोटे मील पत्थरों का जश्न मनाना उसके जोश को ऊंचा बनाए रखा, जिससे बड़े लक्ष्य ज्यादा प्राप्त करने योग्य लगे। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। उसने एक जर्नल में अपनी दैनिक भोजन का सेवन और वजन रिकॉर्ड किया। समय के साथ संख्या में परिवर्तन देखना बहुत प्रेरणादायक था और उसकी सफलता का ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया। एबिगेल से और अधिक सुझाव। अपनी सफलता की कल्पना करें। एबिगेल ने चित्रों और उद्धरणों के साथ एक विजन बोर्ड बनाया जो उसे प्रेरित करते थे। खुद को लक्ष्य तक पहुंचते हुए देखने से उसे ध्यान केंद्रित और प्रतिबद्ध रहने में मदद मिली। जुड़े रहें। अपने सफर को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना और ऑनलाइन समुदाय के साथ बातचीत करना एक बहुमूल्य समर्थन प्रणाली प्रदान की। यह जानकर कि अन्य लोग उसे सराह रहे हैं, एक बड़ा फर्क पड़ा। वजन घटाने को बनाए रखना। जैसे ही उसने प्रारंभिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अगली चुनौती उसके घटाए वजन को बनाए रखने की थी। यहां कैसे उसने यह किया? खान पान का धीरे धीरे पुनः परिचय करें। पहले 30 दिनों के बाद उसने धीरे धीरे अपने आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का पुनः परिचय किया। कुंजी थी भाग नियंत्रण को बनाए रखना और पुरानी खाने की आदतों पर वापस नहीं जाना। हाइड्रेटेड रहें। भरपूर पानी पीना उसकी दिनचर्या का मूल हिस्सा बना रहा। हाइड्रेटेड रहने से भूख को नियंत्रित करने में मदद मिली और उसकी संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन किया। संतुलित आहार। एबिगेल ने सब्जियों, फलों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार पर ध्यान केंद्रित किया। इस अभ्यास ने उनके वजन को बनाए रखने में मदद की और उन्हें पोषक तत्व मिले। कभी कभी का आनंद। एबिगेल ने खुद को पूरी तरह से वंचित नहीं किया। कभी कभी अपने लिए कुछ ट्रीट्स की अनुमति देने से अभाव की भावना को रोकने और उनकी स्वस्थ खाने की योजना को बनाए रखना आसान हो गया। सचेत भोजन। उसने सचेत भोजन का अभ्यास किया, अपनी भूख के संकेतों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे खाया। इससे उन्हें भोजन का अधिक आनंद लेने और यह पहचानने में मदद मिली कि वह कब भरी हुई है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। वजन कम करना एबिगेल के स्वस्थ जीवन शैली की यात्रा की शुरुआत थी। यहां कुछ जीवन शैली में बदलाव हैं जो उनके वजन घटाने के साथ साथ हुए। नियमित शारीरिक गतिविधि। हालांकि उन्होंने शुरुआती 30 दिनों के दौरान व्यायाम नहीं किया, उन्होंने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल किया। चलना, योग और हल्की शक्ति प्रशिक्षण ने उनके चयापचय और समग्र कल्याण को बढ़ाने में मदद की। बेहतर नींद। उन्होंने अपनी नींद की आदतों को भी बेहतर बनाने के लिए सावधानीपूर्वक कोशिश की। पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद लेना उनके वजन घटाने और समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम और शौक जैसी तकनीकों के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करने से उन्हें भावनात्मक खाने से बचने और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद मिली। अंतिम विचार। यह तरीका कुछ लोगों को असामान्य या अत्यधिक लग सकता है, लेकिन यह एबिगेल के लिए काम करता था। हर किसी का शरीर अलग होता है और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है, हो सकता है कि वह दूसरे के लिए काम न करे। मुख्य बात यह है कि जो आपके लिए काम करता है उसे ढूंढें और उस पर टिके रहें। आप सभी को एबिगेल की यात्रा को देखने और आनंद लेने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें या हमें संदेश भेजें। अधिक अपडेट और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहा गया। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक के लिए अलविदा।